सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम एक रिएक्ट के ऊपर एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, दैट इज टोडो ऐप। और ये बहुत ही बिगनर फ्रेंडली होने वाला है। ओके, तो हमारे सोर्स फोल्डर के अंदर ये index.js फाइल है, जिसके अंदर हमारा एक app.js फाइल है। ओके, और app.js फाइल हमारी एम्प्टी है, इसके अंदर हमारा कुछ भी नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज todo.js। राइट, इस फाइल के अंदर हम अपना टोडो ऐप बनाएंगे और उसको रेंडर करवा देंगे अपने app.js फाइल के अंदर। राइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेन डिव क्रिएट कर लेती हूँ। दैट इज माय मेन कंटेनर, और इसके अंदर मैं एक डिव और क्रिएट कर लेती हूँ, दैट इज सेंटर कंटेनर। सेंटर कंटेनर के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, जो मेरा टोडो ऐप है। राइट, तो मैं अपनी todo.js फाइल के अंदर आती हूँ। ओके, और अपनी इस todo.js फाइल को इंपोर्ट करती हूँ अपनी app.js फाइल में। ओके, तो इसके CSS प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी राइट कर लिया। इफ यू वांट देन यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप CSS प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। तो अब मैं अपने टोडो ऐप में आती हूँ और इस टोडो ऐप के अंदर अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करती हूँ। राइट, तो सबसे पहले ये मेरा टोडो एप्लीकेशन है, मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करती हूँ। लेट्स रन इट, दैट इज npm start। It will take some few seconds, so just wait. एंड वन मोर थिंग गाइस, लाइक जब तक मेरा ये प्रोजेक्ट रन करता है तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस है वो अपडेट्स मिलती रहे। राइट, सो इनिशियली हमारे इस कंपोनेंट के अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, तो हम अपने todo.js फाइल के अंदर आते हैं और इसके अंदर मैं एक इनपुट बार क्रिएट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक मेन डिव बना लेती हूँ, दैट इज इनपुट कंटेनर। और इस इनपुट कंटेनर के अंदर मुझे एक इनपुट टैग यूज करना है, दैट इज टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं एक क्लास नेम भी बना लेती हूँ, एंड माय क्लास नेम इज इनपुट बॉक्स todo। राइट, और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर राइट कर लेती हूँ, दिस इज माई प्लेस होल्डर, और इसमें मैं राइट कर लेती हूँ एंटर यूर टोडो आइटम्स। राइट, ओके, तो ये मेरा इनपुट टैग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर लेती हूँ, ताकि जैसे ही मैं अपने आइटम को ऐड करूँ, जैसे ही मैं अपने आइटम को टैप करूँ और एक बटन पे क्लिक करने से मेरा जो आइटम है वो मेरा टोडो ऐप के अंदर ऐड हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बटन को क्रिएट कर लेती हूँ। सो दिस इज माई बटन, और इस बटन में मैंने एक प्लस का आइकन यूज किया है। राइट, और यहाँ पे मैं एक क्लास नेम दे देती हूँ, दैट इज ऐड बटन। ओके, तो ये मेरा हो चुका है, लेट्स सी। तो मैंने अपने एक इनपुट बार क्रिएट कर लिया और इसके अंदर मेरा क्या है, एक प्लस आइकन है। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे ही मैं आइटम्स को टाइप करूँ और प्लस पे एंटर करने के बाद जो मेरा आइटम्स है वो मेरे टोडो एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो जाए। राइट, तो यहाँ पे मैंने todo.js फाइल के लिए जो CSS प्रॉपर्टी है उसको मैंने राइट कर लिया है। तो मैं अपनी CSS प्रॉपर्टी को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ। लेट्स चेक इट। ओके, तो यहाँ से अपने इनपुट बार से हम अपने आइटम्स को ऐड करेंगे और बटन पे क्लिक करने से जो मेरा आइटम है वो ऐड हो जाएगा मेरा टोडो एप्लीकेशन के अंदर। तो मैंने अपने डिव को क्रिएट कर लिया है। राइट, अब मैं यूज स्टेट फंक्शन का यूज करूंगी अपने आइटम्स को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ const text set text equal to, let's use state function, that is a react hooks concept. ओके, तो ये इनिशियली हमारा क्या है, टेक्स्ट एम्प्टी है, और इस टेक्स्ट का मैं कहाँ पे यूज करूंगी, अपने इनपुट बार में।
राइट। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ ऑन चेंज। जैसे मैं यहाँ पे कुछ राइट करूँ तो मेरा क्या हो जाए, जो मेरा टेक्स्ट है उसके अंदर सारी वैल्यू आ जाए सेट टेक्स्ट के अंदर, दैट इज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे मैं एक यूज स्टेट का और यूज करूंगी, दैट इज माई लिस्ट टोडो। ओके तो लिस्ट टोडो के अंदर हमारा एक एम्प्टी एरे है। जैसे मैं किसी भी अपने आइटम को ऐड करती हूँ तो वो आइटम जो है मेरे इस एरे में स्टोर हो जाएंगे वन बाय वन, राइट। और ये मेरे आइटम कब ऐड होंगे, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन यूज करती हूँ, ऑन क्लिक प्रॉपर्टी। अब मैं क्या चाहती हूँ, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा एक फंक्शन रन हो और उस फंक्शन के थ्रू जो मेरा डेटा है वो किसके अंदर ऐड हो जाए, लिस्ट टोडो के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, दैट इज ऐड लिस्ट। ओके तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, दैट इज ऐड लिस्ट। और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगी, जो मेरा सेट लिस्ट टोडो है इसमें मैं अपने आइटम्स को ऐड कर दूंगी। ओके तो ये फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया है। इस फंक्शन का यूज कैसे करेंगे कि जैसे मैं अपने बटन पे क्लिक करती हूँ तो मेरा ये फंक्शन रन होगा और इस फंक्शन के अंदर जो भी मेरा टेक्स्ट है वो मेरा सेट लिस्ट टोडो के अंदर मेरा ऐड हो जाएगा। और जो मेरा टेक्स्ट है उसको हम फिर से ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्वल कर देंगे, दैट इज माय एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। ताकि व्हाट आई मीन कि जैसे ही मैं कुछ एंटर करूँ तो यहाँ पे मैंने इसका यूज नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं इसको यूज कर लेती हूँ ऐड लिस्ट। और इस ऐड लिस्ट के अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगी, टेक्स्ट। ओके तो इस बटन पे क्लिक करने से जो मेरा एड लिस्ट फंक्शन कॉल होगा और इस एड लिस्ट फंक्शन के अंदर जो मेरा आइटम्स है वो मेरा लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा और मेरा सेट टेक्स्ट क्या हो जाएगा, एम्प्टी। सो लेट्स चेक इट। मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करती हूँ तो इस ऐड बटन पे क्लिक करने से तो मेरा जो आइटम है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अभी हमने उसको रेंडर नहीं करवाया अपनी स्क्रीन पे, जब मैं उसको रेंडर करवाऊंगी देन वी विल सी अवर आउटपुट। ओके तो ये हमने एक डिव क्रिएट कर लिया है। अब इस डिव के अंदर बाद में एक ब्रेक टैग का यूज कर लेती हूँ फॉर सम स्पेस, और यहाँ पे एक हेडिंग टैग का यूज करती हूँ और इस हेडिंग टैग के अंदर मैं लिखती हूँ टोडो ऐप, दैट इज माई टोडो ऐप। और इस हेडिंग टैग के अंदर मैं एक स्टाइल दे देती हूँ और इसमें मैं फॉन्ट साइज देती हूँ नियरली 14। लेट्स चेक, जस्ट रिफ्रेश इट। ओके सो दिस इज माई टोडो ऐप, राइट। देन हम इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल टैग यूज करते हैं फॉर सम लाइन। ओके तो यहाँ पे मैं कुछ भी आइटम एंटर करूंगी तो जो भी मेरे आइटम होंगे वो टोडो ऐप के नीचे मेरे शो होंगे। ओके तो हमने अपनी लिस्ट के अंदर जो भी हमारे लिस्ट टोडो था, इस लिस्ट के अंदर हमने जो भी टेक्स्ट हम एंटर कर रहे थे उसको हमने ऐड कर दिया। ओके और देन हम मैप फंक्शन का यूज करेंगे अपनी जो लिस्ट है उसको रेंडर करवाने के लिए। सो हियर आई विल राइट लिस्ट टोडो डॉट मैप element index, then I will write return। ओके तो यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर लेती हूँ और इस लिस्ट टोडो इसमें मैंने मैप फंक्शन का यूज किया ताकि मैं जो लिस्ट है उसको वन बाय वन जो भी मेरे एलिमेंट है उसको मैं रेंडर करवा सकूँ अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर लेती हूँ। ओके और इसमें मैं क्लास नेम दे देती हूँ इस डिव के अंदर, दैट इज माई लिस्ट आइटम। ओके सो इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे एक हेडिंग टैग दे देती हूँ और इस हेडिंग टैग के अंदर मैं क्या शो करवाऊंगी, अपने एलिमेंट। ओके और यहाँ पे मैं की भी दे देती हूँ ताकि मेरे जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसकी जो की है वो यूनिक हो। ओके so let's check, when I will enter something and click on plus button it will not render anything। let's see console।
it is showing no error. So why it is not showing? Like yeah, मैंने यहाँ पे वैल्यू का यूज नहीं किया है, मुझे यहाँ पे वैल्यू का भी यूज करना है. That is my text. इस ऑन चेंज के बाद let's see, refresh it, just write something and click on add button. So let's write some inputs and click on plus button. It is showing nothing. Let's see our code. Like when we click on plus button, it will call add list function. Let's see function, and it is adding our list. या तो इसमें मेरी मिस्टेक क्या है कि मुझे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको यहाँ पे लेके आना है ताकि मेरा जो प्रीवियस डेटा है उसके साथ साथ मेरा जो न्यू टेक्स्ट है वो भी ऐड हो जाए, राइट. सो लेट्स राइट सम इनपुट, क्लिक ऑन प्लस बटन. ओके, तो मेरा जो आइटम है वो परफेक्टली रेंडर हो गया है. अब वन मोर थिंग कि मुझे क्या ऐड करना है, मुझे डिलीट बटन भी ऐड करना है अपने यहाँ पे. तो इस डिलीट बटन को कैसे ऐड करूंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स का यूज करूंगी. Just go to React icons and write delete. ओके, तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो डिलीट बटन के लिए. सो लेट्स से मैंने ये ऑप्शन चूज कर लिया. तो मैं कहाँ पे आऊंगी, अपने एलिमेंट के बाद मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी जो मेरा डिलीट बटन है, राइट. ओके, और मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगी फ्रॉम React icons. ओके, तो हमने अपने डिलीट बटन को ऐड कर लिया. देन हम क्या करेंगे, लेट्स सी अवर डिलीट बटन. तो मेरा डिलीट बटन कंप्लीटली ऐड हो चुका है. तो इसका थोड़ा फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर देती हूँ. सो यहाँ पे मैं राइट करती हूँ स्टाइल, इसका फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर देती हूँ. लेट्स 30, और यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ कर्सर पॉइंटर. ओके, जस्ट रिफ्रेश इट. या सो लेट्स सम राइट इनपुट. ओके, तो मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे मैं इस डिलीट बटन पे क्लिक करूँ तो जो मेरा आइटम्स है वो डिलीट हो जाए. तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन और क्रिएट कर लेती हूँ अपने आइटम्स को डिलीट करने के लिए. ओके, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन को और क्रिएट कर लेती हूँ अपने आइटम्स को डिलीट करने के लिए. सो आई विल राइट लेट डिलीट लिस्ट, और उसमें मैं क्या पास कर दूंगी, आईडी. ये हमारा न्यू लिस्ट छोड़ो है, न्यू लिस्ट है ये हमारी किसकी इक्वल है, जो मेरी प्रीवियस लिस्ट है, दैट इज लिस्ट छोड़ो. ओके, तो मेरी जो न्यू लिस्ट है इसमें से मैं डिलीट कर दूंगी अपने आइटम को. तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्प्लाइस फंक्शन का यूज करूंगी एंड आई विल पास माई आईडी एंड 1. ओके, और मेरी जो लिस्ट है उसको मैं सेट कर दूंगी किसके इक्वल, जो मेरी न्यू लिस्ट है, राइट. और मैं क्या चाहती हूँ कि ये फंक्शन मेरा कब कॉल हो, जब मैं अपने डिलीट आइकन पे क्लिक करूँ. सो हियर आई विल राइट ऑन क्लिक डिलीट लिस्ट, और इसमें मैं मुझे क्या पास करना है, और इस डिलीट लिस्ट के अंदर मुझे क्या पास करना है, मेरा आईडी दैट इज इंडेक्स. सो जस्ट पास सम इंडेक्स. ओके, लेट्स सी, जस्ट रिफ्रेश इट. क्लिक ऑन प्लस बटन. तो मेरा आइटम जो है अच्छे से ऐड हो चुका है. ओके, तो इस तरह हम अपनी टोडो एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे कि लाइक हम कैसे अपने फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे. डिलीट बटन जब हम डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो आइटम्स है उसको हम कैसे डिलीट करेंगे, और ऐड बटन पे क्लिक करने से हमारी जो आइटम्स है वो कैसे ऐड होंगी, राइट. तो उसके लिए हमने एक एम्प्टी एरे यूज किया है, और उसमें हमने क्या यूज किया है, रिएक्ट हुक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया, दैट इज यूज स्टेट. And if you have any doubt, then write it on comment section. And if you like my video, please subscribe my channel and share it with your friend circle also. Thank you so much.